हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार की प्रमुख नदियां के बारे में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर में हमारे जो है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गंगा नदी कर्मनाशा नदी के से संगम के बाद बक्सर जिले के चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा नदी जो है बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है, तो वो बक्सर जिला हो जाएगा। अब इसके ऐतिहासिक रोचक तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ जो मुगल बादशाह और हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच 1539 में चौसा की लड़ाई यहीं लड़ी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि गंगा इसके बाद अपने 3 मुख्य सहायक नदियां घाघरा, गंडक, सोन नदियों से मिलती है। घाघरा नदी गंगा से सारण जिले में मिलती है, गंडक नदी सोनपुर में मिलती है और सोन नदी गंगा से पटना के निकट मिलती है। तत्पश्चात पुनपुन नदी गंगा से पटना जिले के फतुआ में मिलती है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया जिले में मिलती है, जबकि कोसी नदी कटिहार जिले में मिलती है, जबकि किऊल नदी गंगा से लखीसराय जिले में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि गंगा नदी की एक शाखा पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी की शेष मुख्य शाखा बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और यह जो है लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट कोसी नदी के बारे में पढ़ते हैं। कोसी नदी जो है चीन नेपाल सीमा के पास हिमालय से निकलती है। ऊपरी क्षेत्र की 7 सहायक नदियों के कारण इसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। यह सुपौल जिले से बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। यह जो है अस्थिर प्रकृति की नदी है, यानी कि न स्थिर रहने वाली नदी है और यह बार बार अपना रास्ता बदलती रहती है। यह सबसे पहले पूर्णिया के निकट बहती है, अब सहरसा जिले में पश्चिम में बहती है। इसकी अस्थिर प्रकृति का कारण मानसून के मौसम में लाई गई भारी मिट्टी को माना गया है। बिहार में भीषण बाढ़ लाने के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि कोसी नदी द्वारा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर जिलों के साथ साथ नेपाल के आसपास के क्षेत्र भी शामिल है। यानी कोसी नदी के द्वारा जो बाढ़ में प्रभावित जिला जो होता है वो सुपौल से लेकर भागलपुर तक जितने भी जो जिला हैं सभी बाढ़ से प्रभावित जिले हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी, जिसे गंडकी नदी भी कहा जाता है, इसका उद्गम क्षेत्र नेपाल और चीन की सीमा के पास है। यह गंगा नदी की बाईं किनारे के प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले से होकर प्रवेश करती है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान
जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, बिहार का जो एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो चंपारण जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित है। गंडक नदी मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण जिलों से होकर गुजरती है। यह बिहार के सारण जिले के सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। सोनपुर मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, हर साल सोनपुर में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है रोचक तथ्य। तो इसका रोचक तथ्य हम लोग पढ़ते हैं। शालिग्राम पत्थर, जिसे हिंदू भगवान विष्णु के रूप में पूजते हैं, नेपाल में गंडक नदी की सहायक नदी काली गंडकी के तट पर पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा जो है भारत के सीमा पार से बहने वाली नदी है, जो मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से निकलती है। तिब्बत में इसे मापचा, सांगपो, नेपाल में कर्णाली नदी और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा नदी का एक प्रमुख बाएं किनारे की नदी है। आयतन के हिसाब से इसे देखा जाए तो घाघरा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि यह जो है सिवान जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है और सारण जिले में छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। गंगा और घाघरा के संगम से पहले घाघरा नदी में गंगा से अधिक जल होता है। अयोध्या घाघरा नदी के तट पर स्थित, जो कि ये सरयू नदी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी छत्तीसगढ़ के गोरेला, पेंड्रा, मारवाही जिले में अमरकंटक पहाड़ियों के पास से निकलती है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी दाहिने किनारे की सहायक नदी है। यह जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों से होकर बहती है। सोन नदी कैमूर जिला के निकट बिहार में प्रवेश करती है। यह मुख्य रूप से रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर और पटना जिलों से होकर बहती है। अंततः यह पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं, जिसमें है रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल, गोपद, छोटी महानदी इत्यादि। नेक्स्ट इसका है सोन नदी प्रमुख बांध है बाणसागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में, और इंद्रपुरी बैराज रोहतास जिला, जो कि रोहतास जिला बिहार में है। इसका नोट में एक पॉइंट है, कोइलवर पुल जो आरा शहर को पटना से जोड़ता है, वो भारत का सबसे पुराना नदी पुल है जो अभी भी सेवा में है। इसका निर्माण 1862 में सोन नदी पर किया गया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। बूढ़ी गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। बूढ़ी गंडक एक पुराने नदी पथ में गंडक नदी के समानांतर बहती है। यह मुख्य रूप से वर्षा आधारित नदी है और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से होकर बहती है और अंततः खगड़िया जिले में गंगा में मिल जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग फाल्गु नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फाल्गु नदी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदियों में से एक है।
इस नदी का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि बिहार का गया जिला इसी नदी के तट पर स्थित है। फाल्गु नदी गया जिले में निरंजना और मोहना नदियों के मेल से बनती है और ये दोनों नदियां झारखंड हजारीबाग जिले से निकलती है। यह वर्षा आधारित नदी है और गर्मी के मौसम में लगभग सूख जाती है। गर्मियों के दौरान फाल्गु नदी ज़्यादातर रेत के टीलों के विशाल विस्तार की तरह दिखती है, लेकिन इसका जल क्षेत्र उस रेत के टीलों के नीचे उपलब्ध होता है। इन रेतों को थोड़ा गहरा खोदने पर पानी रिसने लगता है और नदी से भरा एक छोटा गड्ढा बन जाता है। विष्णुपद मंदिर, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के पैर के चिन्ह स्थित है, फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु गया में फाल्गु नदी के तट पर अपने पूर्वजों को पिंडदान करने आते हैं। फाल्गु नदी का उल्लेख रामायण में भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भगवान राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पिता राजा दशरथ को पिंडदान देने के लिए गया आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पौराणिक कथा के अनुसार देवी सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया था, जिसने देवी सीता द्वारा भगवान राम की अनुपस्थिति में पिंडदान करने की सच्चाई छुपाई थी। इसका अब नोट पॉइंट देखते हैं। नोट में क्या है? नोट में दिया है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष यानी पीपल का पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो निरंजना नदी के पास में है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बागमती नदी के बारे में। बागमती नदी नेपाल के काठमांडू के पास शिवपुरी पहाड़ियों से निकलती है। भगवान शिव का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित है। बागमती नदी सीतामढ़ी जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। यह सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों से होकर बहती है। यह समस्तीपुर जिले में कमला नदी से मिलने के बाद अंततः खगड़िया जिले के बदला घाट में कोसी नदी में मिल जाती है। बागमती प्रातः, जो कि नेपाल का एक राज्य है, का नाम इसी नदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी जो झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसे कीकट और बामा गढ़ी नदियों के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से बिहार के औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना जिलों से होकर बहती है। पुनपुन नदी ज़्यादातर वर्षा आधारित नदी है और शुष्क मौसम में इसमें बहुत कम पानी होता है। हालांकि बरसात के मौसम के दौरान यह अक्सर जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बाढ़ का कारण बनती है। पुनपुन नदी अधिकतर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और पटना जिले के फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। यहाँ है कि एक क्वेश्चन के तौर पर है कि क्या आप जानते हैं, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन के राक्षस राजा महाबली द्वारा दिए गए उपहार में पूरे ब्रह्मांड को मापने समय फतुहा में गंगा और पुनपुन के संगम पर अपना पैर रखा था। अब महानंदा नदी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। महानंदा नदी के बारे में क्या है?
महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। यह बिहार, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है। महानंदा नदी किशनगंज जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है और पूर्णिया और कटिहार जिलों से होकर बहती है। पश्चिमी बंगाल से गुजरने के बाद महानंदा बांग्लादेश के चंपावनगंज जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसका नोट का पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और मालदा शहर महानंदा नदी के तट पर स्थित है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें।